तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड अपडेट में। और आज हम पहुंचे हैं, चुनाव की तैयारियां हैं। विधानसभा चुनाव 2022 काफ़ी नज़दीक है और पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। इसी सिलसिले में आज हम मतीन सिद्दीकी जी के पास पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ पूरे देश में लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हो, व्यापारियों के मुद्दे हो, या एक आम आदमी की जो जन समस्या उन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी नाराज़गी है। लेकिन उसी के साथ साथ जहाँ तक लोगों की नाराज़गी का सवाल है, तो लोग कांग्रेस से भी उतने ही नाराज़ हैं। आज हर आदमी तीसरे विकल्प के रूप में हर प्रदेश में देख रहा है कि तीसरा विकल्प कोई ना कोई आना चाहिए। इन दोनों लोगों ने हमेशा आम जनता को ठगने का काम किया है। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ख़ास तौर से बहुत सोच समझकर, बहुत लोगों से राय मशवरे के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि कोई भी दल है इस टाइम, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या और क्षेत्रीय दल है, कोई भी विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लेना पड़ा कि यही एक पार्टी ऐसी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM, कि ये संविधान बचाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का मामला हो, दलितों का मामला हो या और पिछड़े लोगों का मामला हो, उनकी पूरी ताकत के साथ लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं और उनके हर समस्या का कहीं ना कहीं समाधान और हल निकालने के प्रयत्न करते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों सरकारों ने उसे लटकाने का काम किया है और जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया है। हमारा सीधा सीधा मानना है कि ISBT की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता थी, और दोनों सरकारों की आपस की लड़ाई की वजह से या नेताओं की आपस की लड़ाई की वजह से उसमें जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। हम यही कहना चाहते हैं कि ISBT जहाँ पहले से चिन्हित था वहीं बनना चाहिए और जल्द अज जल्द बनना चाहिए, क्योंकि शहर तो जहाँ मुख्य जाम की समस्या का हल होगा ही होगा, लेकिन जो आने वाले पर्यटक हैं या और लोग हैं उन्हें भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। अटल आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन दी है, तो किस तरीके से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और जनता के बीच में किस तरीके से आप जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम जो है चुनाव आचार संहिता का और कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। कहीं हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जीवन है जब ये चुनाव है, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो चुनाव का क्या महत्व रहता है। तो इसलिए पहले जीवन है, तमाम गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं और प्रयास भी हमारा यही है कि सभी लोग इसका पालन करें। निश्चित रूप से जनता का हमेशा हमें प्यार मिला है। 2013 के बाद लगभग 9 साल बाद आज मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। 2013 में मैंने मेयर का इलेक्शन लड़ा था, जो लगभग 1400 वोट से हम लोग वो इलेक्शन हारे थे, और जनता ने उस टाइम हमें भरपूर प्यार दिया था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर, और बहुत कम मत लाकर तीसरे स्थान पर रहा था। तो हमारा जनता का प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है, और जनता चाहती है कि ऐसे जुझारू संघर्षशील लोगों को आगे आना चाहिए। इसी वजह से इस बार भी हम जनता के आह्वान पर चुनाव में आए हैं, और निश्चित रूप से जब जनता ने हमसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया है या हमारा उत्साह बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और इस बार यहाँ से AIM का खाता खुलना तय है। तो ये थी हमारी खास बातचीत मतीन सिद्दीकी जी से, जिन्होंने बताया किस तरीके से आज का कार्यकाल चल रहा है और चुनाव की किस तरीके से तैयारी है। तो ऐसी खास खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें उत्तराखंड अपडेट। नमस्कार।